स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। एक तरफ देखने को मिल रहे हैं मोहम्मद इसाक डार यानी कि पाकिस्तान के मंत्री। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी है। इनकी बातचीत हुई है अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ। 7 अप्रैल को ये बातचीत हुई। बेचारे बड़ी खुशी खुशी इन्होंने पोस्ट डाला और ये दिखाया कि देखो पाकिस्तान को भी अमेरिका भाव दे रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ा गाज गिरा है अमेरिका का और बड़ा बैन लगा दिया है। इन सब के बीच में ये भी सवाल हो रहा है कि क्या अमेरिका, इजराइल और भारत पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के पड़ोस में पाकिस्तान, ये एक ऐसा देश है जिस पर सबसे पहले नजर रहती है भारत की, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी हलचल होता है तो इसका असर सीधे भारत पर पड़ सकता है। स्क्रीन पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ पर जो फाइटर जेट उड़ रहे हैं ना, ये फाइटर जेट इजराइल के हैं F-16 फाइटर जेट। दरअसल एक देश फ्रांस की मदद से न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा था और ये न्यूक्लियर रिएक्टर लगभग बनकर तैयार होने वाला था, पर ना इजराइल को टेंशन होना शुरू हो गया। ओसीराक परमाणु रिएक्टर, इजराइल ने यहाँ पर 1981 में हमला बोल दिया और 1-2 नहीं बल्कि 8 F-16 विमानों से हमला करके 16 बम गिराए। रिएक्टर धुआं हो गया और रिएक्टर के धुआं होने के साथ साथ 10 इराकी सैनिक और 1 फ्रांस का टेक्नीशियन भी मारा गया। दुनिया भर में इजराइल की आलोचना हुई। इजराइल ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन फिर धीरे धीरे सब चुप हो गए और अमेरिका ने भी चुप्पी में हामी भर दी कि चलो अच्छा किया, इराक वाला टेंशन खत्म किया। ये था 1980 की दशक में इजराइल का ओसीराक पर हमला और इस हमले में इराक को रास्ते से हटाया गया। एक समय तो ऐसी भी परिस्थिति बन गई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को समाप्त करने के लिए भारत और इजराइल ने एक तगड़ा वाला प्लान भी बना लिया था। हालांकि उस प्लान को अमेरिका ने अंतिम मोमेंट में रोक दिया और उस प्लान को बंद करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से क्या वैसी ही परिस्थितियां आ रही है? अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान में इस वक्त परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। सरकार के हाथ में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? स्क्रीन पर द नेशन की एक खबर देखिए। TTP ने अब US की जेवेलियन मिसाइल को हासिल कर लिया है। TTP पहले से ही सिरदर्द है और अब इसे मिल गया ये मिसाइल। और इस मिसाइल का टारगेट कौन होगा? पाकिस्तानी सेना। जफर एक्सप्रेस के बाद पहले से ही BLA यहाँ हावी होके है और अब TTP। सवाल ये उठता है कि ये अमेरिकन मिसाइल इनके हाथ में लगे कहाँ से? तो आपको याद होगा अफगानिस्तान वो जगह है जहाँ पर अमेरिका ने बहुत सारे हथियार छोड़ रखे हैं और अफगानिस्तान वाले तालिबान को बड़ा भाई कहा जाता है TTP का। तो ऐसा लगता है जैसे छोटे भाई को बड़े भाई ने इन मिसाइलों को उपहार में दे दिया, जा तू भी 2-4 फोड़ के आ जा। लेकिन ये पाकिस्तानी सेना को टेंशन दे रहा है। अब इसी क्रम में बलूचिस्तान आर्मी की भी बात आ गई। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। एक पाक जर्नलिस्ट ने यह दावा किया था कि बलूचिस्तान की BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर कब्जा जमाना चाहती है और अगर ऐसा हो जाता है भारत के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। भारत के लिए भी हो सकता है क्योंकि किसके हाथ में ये लग जाए कहना मुश्किल है। वहीं अमेरिका के लिए भी हो सकता है। अब इसी क्रम में अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों के लिए हमेशा से सजग रहता है कि कोई उसके दुश्मन के हाथ में इस तरह का कोई हथियार न लग जाए जो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को लेकर इस बात को कहा था। I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger, and I hate to say it. Great danger because they can't have a nuclear weapon. You know, it's not a complicated formula. Iran cannot have a nuclear weapon. That's all there is. You can't have it. Right now we have countries that have nuclear power that shouldn't have it. But I'm sure we'll be able to negotiate out of that too as part of this later on down the line. But Iran cannot have a nuclear weapon. And if the talks aren't successful,
I actually think it'll be a very bad day for Iran if that's the case. Yeah. कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न बन जाता है तो ये एक बड़ा खतरा है और ये होना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे होने से इजराइल अमेरिका दोनों को बड़ा खतरा है। अमेरिका इसे खतरा इसलिए भी मानता है क्योंकि सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने इस बात को कहा था कि हम सुलेमानी की हत्या का बदला लेंगे, और संजोग की बात है कि सुलेमानी की हत्या का ऑर्डर देने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर से राष्ट्रपति हैं। ईरान को लेकर भी ये सजग हैं, पर पाकिस्तान को लेकर कई सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ईरान ने अभी शायद बनाया भी नहीं है न्यूक्लियर हथियार, पर पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर हथियार हैं और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार पाकिस्तान आगे बढ़ाता भी जा रहा है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, हाल ही में एक पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन पकड़े गए थे और ये जो शख्स हैं, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, करीब 15 सालों से ये अपने व्यापार को चला रहे थे। और व्यापार कैसा व्यापार था, जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था ना, तब अमेरिका ने कई सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाया था। कई सारे ऐसे पार्ट्स के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए थे कि ये पाकिस्तान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन ये चोरी छिपे 1-2 साल नहीं बल्कि 15 सालों तक इन्होंने स्मगलिंग करा उन पार्ट्स का जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जरूरी था। और हाल फिलहाल में ये पकड़े गए, और वो भी कैसे, कनाडा से ये अमेरिका के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और इस वक्त सीमा को लेकर बहुत ज़्यादा अमेरिका चौकस है और इसी क्रम में ये पकड़े गए। दुनिया भर में अगर बात करें परमाणु हथियारों की, तो परमाणु हथियारों की दौड़ लगी हुई है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जितने बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, चाइना, फ्रांस, यूके की बात करें, भारत की बात करें, इजराइल की या पाकिस्तान की ही क्यों ना, ये अपने पास बड़े लेवल पर परमाणु हथियार रखने की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसी अनिश्चितता दुनिया भर में है, लोग रखेंगे भी, लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के पास ये हथियार कितना ज्यादा सुरक्षित है। अमेरिका ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के 19 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि मार्को रूबियो से बातचीत के बाद पाकिस्तान को लगा था कि उसे कुछ बढ़िया मुनाफा होने वाला है, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान के ऊपर गाज गिरा है, और वो गाज एक्सटेंशन है साल 2024 के प्रतिबंधों का। 19 पाकिस्तानी कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, 12 कंपनियों पर असुरक्षित परमाणु गतिविधियों पर और 7 पर बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान देने का आरोप है। अमेरिका का कहना है कि ये कंपनियां उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा हैं। अब अमेरिका को टेंशन इस बात की हो रही है कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज, शाहीन सीरीज की रेंज बढ़ती जा रही है। क्या भारत के अलावे भी कोई देश है जिसको वो टारगेट करना चाहता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना के साथ मिलीभगत में बड़े रेंज की ICBM मिसाइलें बनाई जा रही है। अब इसी क्रम में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं अब्दुल बासित ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद ये बातें होने लगी कि क्या अमेरिका, इजराइल और भारत, ये तीनों देश मिलकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं या परमाणु मिसाइलों को समाप्त कर सकते हैं। खतरा तो जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि फिलहाल बमबारी वाला कोई सीन नहीं है। अब्दुल बासित ने भी इस बात को कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, खबरें इस तरह की फैल रही हैं पर ऐसा होना नहीं चाहिए। पर हाँ, अमेरिका का डंडा जरूर चल रहा है कि किसी भी तरीके से इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाए। अब ये जो झटका दिया है अमेरिका ने, इसके अलग एक और बड़ा खेल पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, जहां चाइना के सेना के बड़े अधिकारियों ने मुलाकात करी पाकिस्तान के वायुसेना के अधिकारियों से। जानेंगे ये मामला क्या है अगले वीडियो में। इस तरीके से पाकिस्तान ने बेहद खास चीज ऑफर करा अमेरिका को, और वही उसके लिए अब काल बनता हुआ नजर आ रहा है। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।